कहाँ जा रही हो तुम? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? हाथ मत लगाइएगा मुझे। आपके छूने से दूसरी औरत का एहसास होता है मुझे। और आज के बाद मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूं। क्या जताना चाहती हो तुम? क्यों इस घर की, इस परिवार की इज्जत को बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम? शायद एक पत्नी का काम है कि उसका पति कहीं भी जाए, वो घर पे बैठकर तूफान के थमने का इंतजार करे। आधे सच को पूरी हकीकत मान ली है तुमने। तुम अपनी गलत फहमी के आगे देखना नहीं चाहती, सोचना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तो क्या है कुणाल, क्या है? मेरा तो सिर्फ एक ही सपना था कि मैं आपकी बाहों में मर। मैंने तुम्हारा कोई सपना नहीं तोड़ा और ना ही कभी इस सपने को टूटने दूंगा। मैं जगदीशपुर जा रहा हूं और वादा करता हूं तुमसे कि जगदीशपुर से लौटते ही तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। क्या ना इस घर में रहेगी और ना ही हमारी जिंदगी में। जिंदगी में ये कैसा पाप हो गया मुझसे, कैसा पाप हो गया मुझसे। उस इंसान पर शक किया मैंने जिसने जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। कुणाल आखिर तक मुझे समझाते रहे और मैं अपने धोखे के जाल में ऐसे उलझ के रह गई कि कभी विश्वास ही नहीं किया। क्यों नहीं विश्वास कर पाई मैं कुणाल की बातों पे, अपने प्यार पे? कुणाल की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाई मैं, कभी नहीं। कुणाल की मौत के लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं ही जिम्मेदार हूं कुणाल की मौत के लिए, मैं ही। उर्वशी, चले गए थे कुणाल, कहाँ चले गए थे? मुझे और सजा मत दो। आई एम सॉरी। छोड़कर कहाँ गया? यही तो हूं मैं, तुम्हारे सामने। कुणाल, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आपके सिवा मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। प्लीज दोबारा मत जाना, प्लीज मत जाना। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारा प्यार सच्चा है उर्वशी, और सच्चे प्यार को अक्सर इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। रो मत उर्वशी, तुम्हारा कुणाल हमेशा तुम्हारे साथ है।
नमस्कार। नमस्कार। माफी चाहता हूँ इतनी रात को जहमत दी आपको। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। भगवत जी मैं इंदु जी, आप मुझे भागवत जी कहिए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, it's okay। भागवत जी, जी। मैं आपके कहने पे आपसे मिलने सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब मेरा दामाद सीएम नहीं था, आप हमारे घर आए थे। मैं संबंध बिगाड़ने में नहीं, संबंध बनाने में यकीन करती हूँ। इंदु जी, कुछ संबंध कभी नुकसान में नहीं रहते, कभी भी नहीं। आपका और हमारा संबंध ऐसा ही है। आइए। थैंक यू। आइए। अपने एक खास मेहमान से मिलवाने के लिए आपको इतनी रात को तकलीफ दी मैंने। मिस्टर एंथनी। हेलो। हेलो। दिस इज मिस्टर एंथनी। जो भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डील्स फाइनल होती हैं, इन्हीं के थ्रू होती हैं। ओह। Am I right, मिस्टर एंथनी? यस। ये इंटरनेशनल मार्केट के बहुत बड़े ब्रोकर हैं। एंड मिस्टर एंथनी, दिस इज इंदु जी, हमारे सीएम साहब की मदर इन लॉ। प्लेजर टू मीट यू। इंदु जी, विशाल प्रदेश के कायाकल्प के लिए 6000 करोड़ का एक पावर प्लान है। अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो विशाल प्रदेश के साथ साथ आपका, हमारा, हम सबका कायाकल्प हो जाएगा। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिस्टर एंथनी को करण प्रताप सिंह से मिलवा दीजिए, मुझे इस मामले से अलग रख के। अगर ये डील फाइनल हो गई, पलक झपकते ही आप करोड़ों में खेलेंगे। लीजिए सुपारी। सुपारी? हाँ। भगवत जी, ये वो वाली सुपारी तो नहीं है? वो ही समझ लीजिए। थैंक यू। Mr. Anthony, I promise you, you will certainly meet my son-in-law. अगर ये डील फाइनलाइज होता है इंदु जी, तो 30 करोड़ रुपया आपका। मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं सबूत लेके आऊंगी। ये लीजिए टेप, इसमें याना के खिलाफ सारे सबूत हैं। हमें सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हारे लिए होता है उर्वशी। याना के साथ इस लड़ाई में तुम तो सब कुछ भूल गई, अपनी तहजीब, अपना परिवार, अपना पति। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। मम्मी, आप एक बार ये टेप देख लीजिए, फिर आपको जो कहना है मुझसे मैं सुन लूंगी। इसमें सारी सच्चाई है। और उस सच्चाई का क्या है जो हमने खुद अपनी आंखों से देखी है? उसे कैसे झुटलाएं हम? वीर प्रताप सिंह के खानदान की बहू और शराब। क्या सबूत जुटाओगी तुम? याना और अपनी इस लड़ाई से हमें दूर रखो, बिल्कुल दूर। कैसे कहें किसी से हम अपनी आप बीती उलझन सी। मुझे नहीं पता था कि कुणाल की डेथ के बाद इस घर में तुम्हारी बात सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। रिश्तों की राजनीति।
एक बात कहूँ उर्वशी, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ खोने पर ही समझ में आती है। आई नो जिस दौर से तुम गुजर रही हो वो बहुत तकलीफ देह है। पता है रीना, मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल के चले जाने के बाद मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मुझे समझने को तैयार नहीं है। मुझे कभी नहीं लगा था कि अपनों को समझाना इतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी उम्मीद अभी तक नहीं टूटी ना। अब क्या बचा है? आई थिंक तुम्हें करण से बात करनी चाहिए। करण को अपने ससुराल और अपनी सरकार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ सुनेगा वो मेरी बात? तुम्हें क्या लगता है उर्वशी, सिर्फ तुम्हारा रिश्ता था कुणाल से? कुणाल करण का बड़ा भाई था, और अगर कुणाल की मौत के पीछे याना का कोई हाथ है, और अगर जो सच्चाई हमारे हाथ लगी है वो करण को कुणाल के हथियारों तक पहुंचा सकती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि करण कोई कदम उठाएगा? मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ करने के बावजूद कुणाल वापस नहीं आ सकता, लेकिन याना को उसके गुनाहों की सजा तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज बनता है, और जब तक तुम्हारा ये फर्ज पूरा नहीं होता मुझे नहीं लगता कि कुणाल की आत्मा को शांति मिलेगी। करण बेटा, किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारे अलावा विशाल प्रदेश का नक्शा और कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें वो तुरंत डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है ना, मैंने किसी और लीडर में देखी ही नहीं। आंटी जी, हम जो कुछ भी जानते हैं हमने अपनी माँ से ही सीखा है। हर बच्चा अच्छी बातें अपनी माँ से ही सीखता है। वैसे करण, विशाल प्रदेश के कायाकल्प करने के लिए तुम कुछ सॉलिड डिसीजंस क्यों नहीं लेते हो? मेरा मतलब यह है कि ऐसा काम करो जिससे विशाल प्रदेश का फ्यूचर ही चेंज हो जाए। हम कुछ समझे नहीं। करण, तुम एक पावर प्लांट क्यों नहीं पास करवा देते हो? फिर देखना तुम्हारा पार कहां से कहां तक पहुंचता है। अरे हाँ, एक आदमी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। एक बार उसे मिलके तो देखो। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुणाल के एक्सीडेंट की इंक्वायरी के बारे में पूछना चाहती थी। भाभी, इंक्वायरी अभी भी चल रही है। हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये साबित हो सके कि भैया की मौत के पीछे किसकी साजिश है। कितना वक्त लोगे तुम? और कितना वक्त लोगे? कुणाल की मौत के पीछे एक साजिश नहीं, कई साजिशें हैं। एक साजिश का तो मुझे ही पता है। अभी और किस साजिश की बात कर रही हैं? मैं याना की साजिश की बात कर रही हूँ। अभी याना के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। हमारे पास सबूत क्या है? क्या एक्शन लेंगे उसके खिलाफ? आज मैं सिर्फ बातें करने नहीं आई हूँ, सबूत लेके आई हूँ साथ। याना की सारी सच्चाई इस टेप में है। देख लोगे तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा।
इसी टेप में रुको। मैं सच कह रही हूँ करण, इसी टेप में। भाभी प्लीज, बहुत हो गया भाभी। कुछ नहीं है इस टेप में, कोई सबूत नहीं है। वैसे भी भैया की मौत के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए। अब कम से कम उनकी याद के साथ मजाक तो मत कीजिए। अभी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये पागलपन नहीं। आइंदा भैया की याद के साथ, उनके नाम के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिएगा। मैं कुणाल के नाम के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ? करण, मैं तो सबूत लेके आई थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें अगर मेरी बात झूठ लगती है तो कहां है सबूत? अगर सबूत लेकर आई थी तो कहां है वो सबूत? आज भी आप कुछ साबित नहीं कर पाए। और मैं भैया के नाम के साथ किसी झूठ को जुड़ने नहीं दूंगा, कभी नहीं। कैसी औरत हो तुम? पति के मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली? अरे उसके मरने के बाद भी उसके पीछे पड़े हो। कुणाल की आत्मा को इतना दुखी तो मत करो। आपको हक किसने दिया मेरे और मेरे पति के बारे में बात करने का? आप मेरी सास नहीं है। अगर आपने कोई बात करनी ही है तो उसे अपनी बेटी तक सीमित रखिए। ये मत भूलिए कि आप इस घर की बड़ी बहू से बात कर रहे हैं। मेरे बारे में अपना मुंह बंद ही रखिएगा। भाभी, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? You just shut up, श्वेता। इस घर के मामलों में मुझे किसी बाहर वाले की सलाह की जरूरत नहीं है। इस घर के अंदरूनी मामले इस घर के अंदर ही रहेंगे। आप इस घर के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे चैलेंज करके अगर मैंने भी इसे इस घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी इंदु नहीं।